नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में काइट फेस्टिवल, जयपुर में गोविंद देव जी का पतंगों से श्रृंगार, मोदी दिल्ली में पोंगल त्योहार में शामिल हुए, गाय की पूजा भी की। जी हां दोस्तों, देश भर में रविवार को मकर संक्रांति का उत्सव मनाया गया। कुछ लोग इसे आज भी मना रहे हैं। यह त्योहार दक्षिण भारत में पोंगल, मकर विलक्कू और पेड़ा पांडुगा, उत्तर भारत में मकर संक्रांति, लोहड़ी और देवडोली, मध्य भारत में उत्तरायण, पूर्व में बिहू के नाम से मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पोंगल त्योहार में शामिल हुए। उन्होंने गुड़ और चावल से भगवान सूर्य का प्रसाद बनाया और गाय की पूजा की। यहां उन्होंने तमिल समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पोंगल का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावनाओं को दर्शाता है। वहीं दोस्तों, गुजरात में उत्तरायण के अवसर पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में रविवार को जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पतंग उड़ाई। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर में आराध्य देव गोविंद देव जी का मकर संक्रांति के मौके पर पतंगों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री यहां आंसू पोंछने नहीं आए। सीएम बीरेन ने कहा राहुल के आने से स्थिति बिगड़ती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थोबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने गले मिलने नहीं आए, ये शर्म की बात है। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर संदेह जताया। सीएम ने कहा कि राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या यह रैली आयोजित करके राजनीति करने का समय है? यह वास्तव में भारत तोड़ो यात्रा है, न कि भारत जोड़ो यात्रा है। हमें संदेह है कि राहुल गांधी ने इसमें गड़बड़ी की है। वे जब भी आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इस बार मणिपुर अलर्ट पर है। वहीं दोस्तों, राहुल के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जैसे कई सीनियर नेता मणिपुर पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सपने में आए राम जी ने कहा 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे, बोले तेज प्रताप यादव। जी हां दोस्तों, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। साथ ही सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि 22 जनवरी को राम जी अयोध्या नहीं आएंगे। राम जी मेरे सपने में आए थे, वो बोले ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन एबे नहीं करेंगे। तेज प्रताप ने आगे कहा कि जब चुनाव आता है तो मंदिर आगे आ जाता है, चुनाव खत्म होते ही मंदिर को पूछा नहीं जाता। ये बातें उन्होंने अपने संगठन डीएसएस के स्थापना दिवस के अवसर पर कही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लद्दाख सीमा में हालात सामान्य नहीं, कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिशें, सैन्य कमांडर ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, सेना के एक शीर्ष कमांडर ने रविवार को कहा है कि उत्तरी सीमा पर हालात स्थिर हैं लेकिन सामान्य नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के संदर्भ में कही। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मई 2020 में पूर्वी लद्दाख के 7 गतिरोध वाले स्थानों में से 5 का समाधान भारतीय सेना और जनमुक्ति सेना ने कर लिया था और बाकी 2 स्थानों के लिए बातचीत जारी है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उत्तरी सीमा पर स्थिति स्थिर है लेकिन सामान्य नहीं है, या मैं कह सकता हूं कि यह संवेदनशील है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मालदीव बोला भारत 15 मार्च तक सैनिक निकाले। इंडियन हाई कमिश्नर से मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ऑफिस ने कहा यही मुइज्जी सरकार की नीति। जी हां दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपने सैनिक हटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दे दिया है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रवक्ता अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम से इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते हैं। राष्ट्रपति मुइज्जो और उनकी सरकार की यही नीति है। मालदीव के मीडिया ने यहां की सरकार के हवाले से बताया कि मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच सैनिकों को हटाए जाने से जुड़ी बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी से रविवार को मालदीव के विदेश मंत्रालय के साथ पहली बैठक की गई। इस मीटिंग में भारत के हाई कमिश्नर मुन्नू महावर भी मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में अंगीठी जलाकर सो रहे 6 लोगों की मौत, इनमें 4 एक ही परिवार के। 5 राज्यों में शीतलहर, 22 ट्रेनें लेट, 11 फ्लाइट डाइवर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के राज्यों में रविवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी और टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ठंड से बचने दिल्ली में अंगीठी जलाकर सोए 6 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 4 एक ही परिवार के थे। वहीं दोस्तों, कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 22 ट्रेनें देरी से चल रही है। हालांकि दिल्ली में 15 जनवरी से स्कूल फिर खुल जाएंगे लेकिन इनका समय सुबह 9 बजे से रखा गया है। वहीं दोस्तों, 4:30 बजे सुबह 7 बजे से लेकर 7 फ्लाइट्स को जयपुर और 1 फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया। बेंगलुरु में खराब मौसम के चलते
कैपेगौड़ा एयरपोर्ट से 44 फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर सकी। वहीं दोस्तों इसी सीजन में पहली बार दिल्ली के पालम, सफदरजंग, राजस्थान के श्रीनगर, पंजाब के पटियाला, हरियाणा के अंबाला, चंडीगढ़, यूपी के बरेली, लखनऊ, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज और असम के तेजपुर में जीरो विजिबिलिटी भी रिकॉर्ड की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया में बस एक ही चीन, ताइवान उसका हिस्सा, कट्टर विरोधी के राष्ट्रपति बनने पर भड़क गया ड्रैगन। जी हां दोस्तों, ताइवान चुनाव में कट्टर चीन विरोधी पार्टी की प्रचंड जीत को लेकर चीन बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि ताइवान के चुनावी नतीजों को लेकर चीन ने कहा है कि ताइवान एक तरह से चीन का आंतरिक मामला है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसका बुनियादी तथ्य यह है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान उसका हिस्सा है और इस तथ्य में किसी भी कीमत पर बदलाव नहीं होगा। चीन ने कहा कि हम एक चीन सिद्धांत में विश्वास करते हैं, ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करते हैं और एक चीन एक ताइवान के इस रुख में बदलाव नहीं होगा। वहीं एक चीन सिद्धांत को बनाए रखने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मौजूदा रुख में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिलिंद देवड़ा शिवसेना में शामिल, कहा कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य प्रधानमंत्री जो कहे उसके खिलाफ बोलना। जयराम रमेश बोले इस्तीफे की टाइमिंग मोदी ने तय की। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले रविवार 14 जनवरी को मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना यानी कि शिंदे गुट ज्वाइन कर ली। मिलिंद दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद ने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज मेरे राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हुआ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इस्तीफे की टाइमिंग प्रधानमंत्री मोदी ने तय की है। उनके पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से थी, लेकिन वे कांग्रेस के अटल और दृढ़ नेता थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिला सीईओ का पुलिस स्टेशन में पति से आमना सामना, बोली जब तक मैं हिरासत में हूं तुम आजाद हो, बेटी की हत्या से इनकार किया। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु की महिला सीईओ सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन का गोवा के केलकुंड पुलिस स्टेशन में शनिवार को आमना सामना हुआ। सूचना और उसके पति ने एक दूसरे से मिलने की इच्छा जताई थी। पुलिस ने उन्हें 15 मिनट मिलने की इजाजत दी। इस दौरान सूचना ने कहा कि जब तक मैं पुलिस कस्टडी में हूं तुम आजाद हो, तुम्हारी वजह से आज मेरी यह हालत हुई है। सूचना ने 4 साल के बेटे की हत्या के आरोप से भी इनकार कर दिया। पति वेंकट ने भी अपनी भड़ास निकाली और पूछा कि जब तुमने बच्चे को नहीं मारा तो उसकी मौत कैसे हुई। वेंकट शनिवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए अपने वकील के साथ गोवा के केलकुंड पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। बेटे के मर्डर के वक्त वे इंडोनेशिया में थे। पुलिस से बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद वे 9 जनवरी को भारत आए और 10 जनवरी को बेंगलुरु में बेटे का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह, भजनलाल सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर भाजपा ने राजस्थान के सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। धार्मिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों से भारतीय जनता पार्टी ने जन जन को 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़ने की कवायद कर रही है। वहीं दोस्तों राज्य सरकार ने इस अभियान को दमदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए देवस्थान विभाग के साथ साथ निजी मंदिरों में बेहतर साफ सफाई करने वालों को पुरस्कृत करने की घोषणा कर दी है। आगामी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भाजपा अब भगवान के दर सहित आम जनता तक पहुंचने की कवायद में जुट गई है।